हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में 35 तक किए थे, आज 36 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ fx is equal to this x upon mod x plus 2x square when x is not equal to 0 and k when x equal to 0 remains discontinuous at x equal to 0 regardless the choice of k। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन ये है कि भैया k की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जब LHL, RHL और F0 में से कोई भी दो इक्वल ना हो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालो फटाफट से। LHL एट x इक्वल्स टू 0, तो कैसे लिखते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अच्छा, अब फटाफट से बताओ यहां पर फंक्शन कौन सा लूंगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो क्या बन जाएगा, x अपॉन मोड x प्लस 2x स्क्वायर। अब क्योंकि x इज लेस देन 0 है, तो मोड x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस x या प्लस x? क्या बनेगी, माइनस x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन माइनस x प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, नीचे से x कॉमन निकाला, क्या बच गया, माइनस 1 प्लस 2x। x से x कैंसिल, भाई x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? ये मेरे पास क्या आया, LHL। अब निकालता हूं इसका RHL। RHL एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। फंक्शन कौन सा लूंगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, x अपॉन मोड x प्लस 2x स्क्वायर। अब बच्चों ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब x क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है, तो मोड x क्या बन जाएगा, x। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? कोई दिक्कत तो बोल देना। x की वैल्यू 0 पुट करी, 1 अपॉन 1 कितना आया, 1 आया। यार RHL कितना आया, 1। LHL कितना आया, माइनस 1। तो क्या ये कंटीन्यूअस होगा, है ना? तो k तो कुछ भी रख लो, ये हमेशा क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। तो लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। k की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा LHL और RHL कभी इक्वल नहीं होगा। तो देयरफॉर, अगर वो आपसे पूछ लेता कि k, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राइट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k वेयर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, आप लोग डर जाओगे। बताओ क्या आंसर होगा, r, रियल नंबर। कुछ भी रख लो ना यार, बात समझ में आ गई? तो भाई, तो देयरफॉर fx इज डिसकंटीन्यूअस, fx इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस। बताओ, स्पेलिंग भूल गया मैं, न्यूएस। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन? आ गया, आसान था, कर लोगे। दो बातें सीखी, डिसकंटीन्यूअस प्रूव करना आ सकता है तो ऐसे लिखना, k की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगी, एनी रियल नंबर। समझ गए? आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने आपको कराया हुआ भी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट f डिफाइंड बाय दिस x माइनस 4 अपॉन, ये जो है इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, LHL, RHL और F इक्वल होगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHL एट x इक्वल टू कितना, 4। कौन सा वाला फंक्शन लूंगा, जल्दी बताओ, सबसे ऊपर वाला, x क्योंकि लेस देन 4 है, ये हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस a। जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो मोड x माइनस 4 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 प्लस a, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या बच जाएगा, a माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? अब लूंगा RHL। RHL एट x इक्वल्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, कौन सा फंक्शन लूंगा जो 4 से बड़ा, ये वाला। भाई कोई भी स्टेप समझ नहीं आए तो बच्चों बोल देना,
प्लस कितना आ गया b। अब x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो क्या बन जाएगा, ये x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो ये चीज बन जाएगी x माइनस 4 प्लस बी, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये 1 प्लस बी बचेगा। LHL आ गया, RHL आ गया। अब बात करते हैं FA की यानी F4 की। F4 क्या हुआ यार, F4 क्या था, a प्लस बी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो सिंस fx इज continuous at x equal to 4, तो therefore LHL equals to RHL is equal to F4। अब LHL कितना आया था, LHL था a-1, ये था b+1 और ये था a+b, तो a-1 b+1 is equal to a+b, ये आएगा भाई, है ना भाई। तो therefore मैं कह सकता हूं एक बार a-1 is equal to a+b और एक बार b+1 इज इक्वल टू a+b। यहां से a से a कैंसिल हुआ, b की वैल्यू -1, यहां से b से b कैंसिल हुआ, a की वैल्यू 1। समझ में आया क्वेश्चन, आसान था, समझ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अरे भाई लास्ट क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूंगा, जल्दी करो फटाफट से। 38 क्वेश्चन था भाई, गिवन दैट fx, आपके पास fx कितना है, 1/x+2। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू f इंटू fx। अच्छा भाई मुझे किसके निकालने हैं, f इंटू fx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने, कहां पे ये कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले ये बताओ क्या ये fx हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे नहीं है, -2 पे। तो भाई लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस everywhere except at x equals to -2। पहली बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस -2 नहीं हो सकती, है ना भाई। ये बात तो सबको समझ में आ गई fx में। अब बात करते हैं f ऑफ fx की। यार बच्चों f ऑफ fx कैसे निकालते हैं, f के अंदर fx, समझ गए। अब बताना इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इसको सॉल्व कैसे करूंगा, fx में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा, 1/x+2 +2। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा x+2, नीचे आ जाएगा कितना, x+4 यानी x+5, सही है, नहीं 2x आएगा, 2x+5। अब सही है ना, है ना। अब ध्यान से देखो ये f ऑफ fx, क्या ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यहां से निकालूंगा 2x+5 इज नॉट इक्वल, मतलब इक्वल टू 0 पे, इक्वल टू 0 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, समझ गए। तो ये -5/2 पे डिसकंटिन्यूअस, सो देयरफॉर f ऑफ fx इज कॉन्टिन्यूअस everywhere except at x equal to कितना, -2 and -5/2, समझ गए। तो there are 2 points of discontinuity। समझ में आया कुछ, यही पूछा था ना, फाइंड द पॉइंट्स। तो कौन से बेटा, एक -2 और एक -5/2, समझ में आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो भाई, t की जगह क्या पुट करना है, x-1। चलो करते हैं फटाफट से। 39 फंक्शन दे रखा है ft मुझे गिवन है, गिवन है भैया 1/t² + t-2 और वेयर t इज इक्वल टू कितना है, 1/x-1। क्वेश्चन ये बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। चलो ठीक है, अगर सबसे पहली बात ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो सकता है, सिंस ft इज अरे यार पहले इसको सॉल्व कर दूंगा। इसके भाई फैक्टर कर लो, क्या हो जाएंगे, t² + 2t - t-2, t कॉमन, t + 2 - 1 कॉमन,
टी प्लस टू, 1/t+2 इंटू टी माइनस वन। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी यार, x-1। तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये, आप यूं भी कह सकते हो, एफ टी इज कॉन्टिन्यूअस या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा t+2 इक्वल्स टू 0, एक हो जाएगा t-1 इक्वल्स टू 0, और एक याद रखना बेटा क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल्स टू 0। ये भी तो समझना, समझ के बात सारे पक्का। अब t की वैल्यू क्या थी यहां पर, t की वैल्यू क्या है भाई, 1/x-1। भाई स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको सॉल्व कर लो भैया, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा 1 + 2x-2/x-1 इक्वल्स टू 0, ये ऊपर जाएगा तो 2x-1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1/2। अगली बार इसको सॉल्व करूंगा, कितना होगा, ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां से कितना रहा यार, 2 - x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, तो ये 3, एक ये और एक ये। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 1/2, 2 और 1। समझ गए, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से आया, सीधा आएगा क्वेश्चन 2 नंबर में, कर दोगे या एमसीक्यू में भी आ सकता है। हाँ पूछ भाई, टी कहां पर डिफाइन होगा, टी भी तो एक वेरिएबल है, फंक्शन है, समझ गया ना, टी भी तो चेक करना है कहां पे कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ गया, चलें आगे, अब समझ में आ गया ना, कर लेगा ना, चल आगे चल। अगला यार क्वेश्चन नंबर 40, ये क्या कहना चाहता है, शो दैट द एफ एक्स है मेरे पास, ये मोड sin x प्लस cos x, और क्या दे रखा है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। अच्छा, एट x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब LHL RHL और F तीनों इक्वल होंगे, है ना। चलो भाई, सबसे चेक करना है किस पे, पाई पे, तो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, LHL RHL और F निकालेंगे, है ना भाई। सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHL, या मैं इसको डिफाइन भी कर सकता हूं, पहले मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, यहां पे थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा यार, मैं इसको डिफाइन करता हूं पाई से लेस देन पे, जब x की वैल्यू लेस देन पाई होगी, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई होगी, और जब x इक्वल्स टू पाई होगा। जब x की वैल्यू लेस देन पाई होगी तो इसको रीडिफाइन कैसे करूंगा, यहां पर लेस देन पाई से मेरा मतलब है जस्ट छोटा, जस्ट छोटा होगा, और यूं कह लो पाई से छोटा है, और यूं कह लो π/2 से बड़ा मत करो यार, यार इसको तुम बिना कैसे करो यार, नहीं ऐसा डिफाइन मत करो वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको वैसे ऐसे लिखो, LHL एट x इक्वल्स टू पाई। जरा बच्चे ध्यान से समझना एक बार, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx। खैर फंक्शन तो डिफाइन नहीं करा मैंने, तो यहीं पे डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। चलो fx की जगह पे क्या आ गया, पाई माइनस, यहां पे क्या आ गया। अब जरा मुझे ये बताओ, जब x जो है पाई से हल्का सा छोटा होगा तो वहां पर sin x क्या होगा, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, cos x क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपने ये चूज करना है साइन बड़ा होगा या cos बड़ा होगा, समझ गए। अब जो साइन जब पाई के पास है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ध्यान से देखना, साइन पाई पे 0 होता है, तो एंगल अगर इसके पास है, यहां पर है, तो साइन 0 से हल्का सा बड़ा होगा, समझ गए। और लेकिन जो cos पाई है वो कितना होता है, -1 होता है, तो -1 से हल्का छोटा होगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस और छोटा माइनस बड़ा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आई बात, दोबारा बता रहा हूं, साइन पाई पे 0 होता है, पाई से हल्का से जस्ट ऊपर, तो साइन क्या होगा, 0 से हल्का सा मतलब बड़ा समझ लो, बात समझ में आ गई, 0 से बड़ा समझ लो। अच्छा, cos पाई क्या होता है, cos पाई -1 होता है, उससे हल्का सा ऊपर,
समझ रहे हो? तो मतलब होगा तो -1 के आसपास ही, बात समझ में आ रही? होगा तो -1 के आसपास ही, ये 0 के आसपास है, ये -1 के आसपास है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा फिर? तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? तभी एग्जाम में कर पाओगे भैया। तो इसका मतलब इन वाली वैल्यूज के लिए sin x तो पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, लेकिन cos x बड़ा है, तो इसका मतलब अब मोड को रीडिफाइन करने के लिए क्या मैं ये लगा सकता हूं? हाँ बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रीजन कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखना यार, समझ गए? पक्का? अब डाल दो इसमें पाई, इसमें पाई डालूंगा तो साइन पाई क्या होता है 0 और कॉस पाई क्या होता है -1। आंसर कितना आ गया 1। LHL कितना आ गया 1। समझ गए? समझ गए बच्चों? RHL तो बहुत आसान है भैया। RHL एट x इक्वल टू पाई कैसे डिनोट करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, जो पाई प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट यार? थर्ड में साइन x क्या होता है? cos x क्या होता है? ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव, तो बाहर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत यार? कोई दिक्कत? अच्छा साइन पाई 0 cos पाई -1, तो आंसर कितना आ गया? +1 आ गया। आ गया। अब बात करते हैं किसकी? f पाई की। अबे अब बात करते हैं f पाई की। f पाई रखो, ये तो सीधा रख दो, sin x प्लस cos x रख दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा? sin पाई 0 हो जाएगा प्लस cos पाई -1, ये -1 ये 0 मोड है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तीनों इक्वल आ गए, पता लग गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो भैया? यहां पर लिख देता हूं, सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f पाई, therefore fx is continuous at x equals to पाई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? लिखना आ गया? पक्का? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगले पे आते हैं भैया। चलो चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कहता है यार? एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx, और आपके पास fx है ये। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है भाई। चलो इसको क्वेश्चन लिखता हूं, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये कब है? 0 से 2 तक हो, और अगला x -1 इंटू एक्स, जब ये क्या हो? 2 से 3 हो। समझ गए? एट x इक्वल टू 2 डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2। पहले क्या निकालेंगे? LHD, फिर क्या निकालेंगे? RHD। एक बार आप लोग निकालो, चेक करो होता है कि नहीं होता। देखो भाई एक चीज और देखो इस क्वेश्चन में, वैसे तो मैंने प्रूव कर दिया ये वाला क्वेश्चन, वैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर दिया बेटा, बट आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो भाई fx इज इक्वल टू मोड sin x प्लस cos x है। जरा सुनना, इस क्वेश्चन के बारे में सुनना यार। मुझे पता है sin x हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, cos x हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये तो पूरा कॉन्टिन्यूअस हो गया, अंदर वाला फंक्शन तो पूरा कॉन्टिन्यूअस है। और मुझको पता है मोड x भी क्या होता है? हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। समझ गए भाई? तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये ओवरऑल भी तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता था, क्या? सिंस sin x प्लस cos x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड मोड x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। मैं एक बार लिख के दिखाता हूं बच्चों। हाँ बता रहा हूं, एक मिनट में इसको लिख के दिखाता हूं यार। चलो इसको हटाते हैं एक बार, शो करना है ना, बस लिखना कैसे है एग्जाम में अगर आ गया तो लिखना कैसे वो बता रहा हूं। देखो भाई देखो भाई एक काम करो, लेट कर, बोलो नहीं प्लीज, लेट gx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ऐसे आसान पड़ेगा बच्चों, और hx इज इक्वल टू मोड x। समझ गए?
बात समझ में आ गई? सिंस sin x and cos x is continuous everywhere, therefore gx is also continuous. समझ गए? बात समझ में आ गई? अब अगला, सिंस modulus is continuous everywhere, तो therefore hx is continuous. अब मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, अगर कोई दो फंक्शन मान लो, एक fx है और एक gx है, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा और g ऑफ fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा. समझ गए? बात समझ में आ गई? अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ gx भी कॉन्टिन्यूअस होता है, g ऑफ fx भी कॉन्टिन्यूअस होता है. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, तो देयरफॉर क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, देयरफॉर h ऑफ gx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस. हो सकता है? बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर क्या हो गया, मोड sin x प्लस cos x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. हो गया प्रूफ? समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो और बेटा वैसे भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा, ये इजीली हो जाएगा. आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 क्या था, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 2. फटाफट से निकालते हैं पहले LHD एट x इक्वल टू 2. तो कैसे निकल जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2. ऐसे निकालते हैं. सही है? अब जरा ध्यान से इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, दो से कम ये वाला फंक्शन लूंगा, ये वाला फंक्शन लूंगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और बताना f2 कितना आएगा, f2 कितना आएगा, इक्वल टू यहां पर है 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, नीचे कितना आएगा x माइनस 2. कोई दिक्कत? 2 क्यों आएगा भाई, अरे 2 भी मल्टीप्लाई है, सॉरी 2 माइनस 1 इंटू 2 तो कितना आएगा 2. सही है? अब सही है. अब फटाफट से मुझे बता दो x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या बन जाएगा. वाह, मुझे बस इन्हीं बात का डर है कहीं तुम खो ना जाओ. x लेस देन 2 है ना, 2 से हल्का सा कम है. जब x की वैल्यू 2 से हल्की सी कम होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 1 होगा नलायको. अरे 1 पॉइंट समथिंग है ना, समझ गए ना? पक्का? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अरे भाई x लेस देन 2 माइनस का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से कम है. मान लो x की वैल्यू क्या है 1.99999 एंड सो ऑन, तब भी तो आंसर बन ही आएगा. समझे? तो ध्यान से, तो भैया इसका आंसर बना गया तो क्या बचेगा ऊपर, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 कैंसिल बना गया. समझ में आ गया LHD? अच्छे से आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया. अब आगे नेक्स्ट RHD एट x इक्वल टू 2. कैसे लिखूंगा, f2 अपॉन x माइनस 2. अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से बड़ा फंक्शन यही है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस f2 की वैल्यू कितनी आई थी, अभी निकाली थी 2 आई थी, नीचे कितना आया था x माइनस 2, यही आया था ना. हाँ यही आया था. अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, नीचे x माइनस 2 आएगा. देख लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. सही है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं,
लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 कितना आ गया x माइनस 2 2 प्लस x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x की जगह 2 डाल दो, 2 प्लस 1 कितना 3 आया। उसका आंसर कितना आया था LHD 1 आया था, RHD कितना आया 3 आया। तो क्या लिखेंगे, सिंस LHD is not equals to RHD, so therefore fx is not differentiable at x equals to 2। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को अच्छे से? चलो ठीक है, चलो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 42 क्या कहता है यार, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो सेम वही पहले क्या निकालते हैं यार, अभी तक इस क्वेश्चन में पढ़ी थी कॉन्टिन्यूटी, ऐसे क्वेश्चन के लिए LHD एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बोलो नहीं, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। सही है, अब जरा सुनना, 0 से कम तो ये वाला फंक्शन लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, और f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू 0 है, अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। अब इसका आंसर क्या होगा, 0 इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए? अब लेंगे RHD एट x इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। कौन सा फंक्शन लूंगा, अरे यही लूंगा, लिमिट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स अपॉन एक्स, कैंसिल हो गया। अब डाल दो, इसका आंसर होगा 0 इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो LHD भी 0 आया था, RHD भी 0, सिंस LHD इज इक्वल टू RHD, तो देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया पक्का। नेक्स्ट अगला 43, बहुत आसान है, क्या बोला इसने, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 2। भाई 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अच्छा एक बार इसको शॉर्टकट तरीके से करना, क्या ये 2 पे डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है, कैसे नहीं, आप दोबारा का नीचे रखा, क्यों भाई, जिसमें वो x है तो उसको 1/x पे कर देते हैं हम, इस sin 1/x। अरे भाई ध्यान दे, समझाऊंगा तेरे को, अभी रुक जा। चलो आगे आ जाओ, पहले ये बताओ कि ये जो है ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मैंने कहा था जब भी कभी शॉर्टकट लगाना है पहले चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। चेक करो, यहां 2 पुट करो, 1 + 2 3, 5 - 2 3, कॉन्टिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फटाफट से डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1, कितना आ रहा है -1, डिफरेंशिएबल नहीं है। हो गया। अब इसे करके देखते हैं। हाँ, जब भी कभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है पहले चेक, अबे तू कल आया था क्या, अभी तो चल अब आगे देख, एक बार जाके वीडियो देख ले कल वाली। पहले क्या निकालेंगे, अब मैं करके भी दिखा रहा हूं इसको। ये बड़ा ट्रिक कब काम आएगी, जब MCQ आएंगे, समझ गए, जब MCQ आएंगे तब काम आएगी। LHD एट x इक्वल्स टू 2, है ना, 2 पे करनी है ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस
एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब 2 से कम कौन सा फंक्शन है? 1 प्लस एक्स। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। एफ टू की वैल्यू क्या है? इक्वल टू यहां लगा हुआ है, तो 1 प्लस टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन एक्स माइनस टू। ऊपर भी एक्स माइनस टू, नीचे भी एक्स माइनस टू, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 1। अब निकालेंगे आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस कौन सा लेंगे? एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब 2 प्लस है तो कौन सा फंक्शन लूंगा? कौन सा वाला फंक्शन लूंगा? ग्रेटर देन 2 वाला, मतलब 5 माइनस एक्स माइनस एफ टू। एफ टू कितना है यार? एफ टू कितना आया था? 3 एक्स माइनस टू। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया? 5 माइनस 3 आया 2। 2 माइनस एक्स, ऊपर क्या बचेगा? 2 माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन निकाल दो, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? -1। एल एच डी 1, आर एच डी -1। Therefore, fx is not differentiable at x equal to 2। समझ गए? सारे समझ गए? पक्का समझ गए? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। फटाफट से बताओ भाई, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट भी होता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता भी दूं, जैसे ये क्वेश्चन आया, एक चीज याद कर लो बेटा, कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, जैसे भी हो, वो हमेशा क्या होगा? जैसे यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कितना आ रहा है? x की वैल्यू a। यहां से कितना आ रहा है? x की वैल्यू -a। भाई ये a पे कॉन्टिन्यूअस तो होगा, बट a पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने आपको बता रखा है, मॉडुलस फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसे ये -a पे कॉन्टिन्यूअस तो होगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली तो पहचान सकते हो, बट अगर 2 नंबर में लिखना है तो कैसे लिख रहे हैं वो आपको बता रहा हूं। देखो भाई, 44 फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन है x -5 था। चलो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x -5 when x is less than 5, और ये आ जाएगा x -5 when x is greater than equal to 5। पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। क्या निकालते हैं? LHL। LHL, अच्छा इसको हम डायरेक्ट वैसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स के एक को ले लो एच एक्स, एक को ले लो जी एक्स। एच एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस। जी एक्स क्या है? मॉडुलस, कॉन्टिन्यूअस। तो जी एक्स के अंदर एच एक्स भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ गया ना? चलो अब इसको कर देते हैं। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 5 क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू 5 डालो 0। आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस ये वाला फंक्शन लूंगा, x की वैल्यू 5 डाली 0, फिर निकाला f5, यही लूंगा 5 - 5 0, सिंस LHL equals to RHL equals to f5, तो therefore fx is continuous at x equals to 5। अगला, अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। पहले निकालेंगे LHD at x equals to 5। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx माइनस f5 अपॉन x माइनस 5। अब जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो उस केस में fx की वैल्यू देखो क्या है? उस केस में fx की वैल्यू है माइनस x माइनस 5, तो यहां पे हो जाएगा माइनस x माइनस 5, और f5 की वैल्यू आई थी 0। चलो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस। सही है। अगला RHD
एट एक्स इक्वल्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स माइनस f5 अपॉन x माइनस 5। x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन लूंगा, 5 से बड़ी है तो ये वाला x माइनस 5। f5 0 आया था अपॉन में x माइनस 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल 1 आ गया, LHD माइनस 1 आया, RHD 1 आया, तो सिंस LHD is not equals to RHD, so therefore fx is not differentiable at x equal to 5। समझ में आया क्वेश्चन? लिखना आ गया कॉन्टिन्यूस? अगर ऐसा क्वेश्चन लिखना है तो लिख दोगे। भाई जब अगर मोड की बात हो ना तो इक्वल टू इसमें भी लगा सकता है, इसमें भी लगा सकता है और दोनों में भी लगा सकता है, बात खत्म। मोड नहीं हो फिर तो भाई देखना पड़ता ना, फिर तो किस हिसाब से होगा, फिर तो सब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा भाई? 45th। भाई जरा लिखो और जरा इसको समझो। पहले एक बार 45th को समझना क्या कह रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 45। अब यार बेटा इस क्वेश्चन को ना प्लीज सीख लो, वरना अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना तो तुम्हें तंग कर सकता है ये क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन तुम्हें बेटा तंग कर सकता है, तो प्लीज ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को यार, ठीक है? दिख रहा है? चलो पढ़ाई करते हैं। चलो सही है। क्वेश्चन 45 इसको पढ़ते हैं एक बार और भाई लगा लो, इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है घर जाके इसको 2 बार जरूर करना है यार, क्योंकि एकदम से तुम्हें शायद समझ कम आए। क्वेश्चन क्या है? एफ आर टेंड्स टू आर सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक फंक्शन है एफ एक्स, वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक फंक्शन है, वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब जरा सुनो, अब क्या बोला है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सपोज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड मुझे एफ डैश 0 की वैल्यू पता है। कितनी पता है? 2 पता है। समझ गए? तो प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2f(x)। एफ डैश एक्स किसके इक्वल है? 2f(x) के। तो यहां पर सेम वही डिफरेंशिएबिलिटी वाला रूल है, उसको लेके चलेंगे। सबसे पहली बात, कुछ चीज है जो आपने समझनी है। आपको बताए सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट या एफ डैश ए। अगर मुझे किसी भी पॉइंट का डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू ए, तो एफ डैश ए किसके इक्वल होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस। ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा है, ठीक है? अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो हम इसका निकालते हैं LHD और RHD। अगर वो इक्वल है तो वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटा ये बात ध्यान में आ गई। एफ डैश ए किसके इक्वल होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए। ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई? चलो अब ना मैं एक काम करो, ये चीज देखो, मैं पहले क्या निकाल रहा हूं? एफ डैश 0 निकाल रहा हूं यार, बहुत ध्यान से समझना यार। अब एफ डैश 0 किसके इक्वल होगा यार? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0, इसकी इक्वल होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का है ना भाई? अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में ना ये चीज आई है एफ एक्स प्लस वाई। अब मैं कह सकता हूं सिंस एफ एक्स प्लस 0 को मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इंटू एफ 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? भाई ये तो मेरा एक तरह से फॉर्मूला है, इसका मैं यूज कर रहा हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, क्वेश्चन में गिवन है ना सिंस एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। कोई दिक्कत? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ 0। इससे ये कैंसिल, तो मैं कह सकता हूं एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत किसी को? भाई सारे स्टेप समझ में आ गए? पक्का आ गए? तो अगर f0 की वैल्यू 1 है तो यहां 1 पुट कर सकता हूं? कर सकता हूं? तो देखो भाई, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं f'0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f1 अपॉन x, ये आ गया। और f'0 की वैल्यू मुझे पता है, हाँ f'0 की वैल्यू 2 है, ये मुझे गिवन है। इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 अपॉन x, कितना आ गया? 2 आ गया। समझ गए? अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यार ये जो चीज है क्या, ये जो चीज है ये किसके इक्वल है यार? ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है यार। बार बार ये क्यों हो जाता है? भाई ये जो चीज, अबे यार ये जो चीज है किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई? अबे हो जाता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये चीज 2 की इक्वल है तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर मैं कहीं पे ये यूज कर दूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f h माइनस 1 अपॉन h, तो क्या आंसर आएगा? अबे x की जगह h ही तो है, तो एक तो 2 ही होगा इस क्वेश्चन में। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई? पक्का? बस अगर ये चीज समझ में आ गई तो बेटा काम हो जाएगा। इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो भैया, क्या इसे ले लो फर्स्ट। अब मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, f डैश ए किसके इक्वल होता है? लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए। सिंस, बोलना नहीं प्लीज, f डैश a इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये होता है भाई। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सीखा है लिमिट में जब भी कभी x टेंड्स टू एक नॉन जीरो वैल्यू हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है, x को लेट कर लो a प्लस एच। याद आ गया? x को लेट कर लिया a प्लस एच। जब x टेंड्स टू a है तो देयरफॉर व्हेन x टेंड्स टू a तो इट इंप्लाइज दैट y टेंड्स टू क्या होगा? 0। तो देयर y करो h, when x tends to a है तो it implies that h tends to क्या होगा? 0। भाई रख के देख लो, यहां पर a प्लस h रखो, a से कट जाएगा तो h tends to क्या हो जाएगा? 0। तो therefore मैं कह सकता हूं f डैश a बन जाएगा लिमिट h tends to 0, x की जगह आ गया a प्लस h, इसकी जगह आ गया f a और इसकी जगह आ गया a प्लस h माइनस a। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया? पर तो खेल खत्म भाई। अब एफ ए प्लस एच, क्वेश्चन में एक चीज गिवन है क्या? क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, एफ एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एफ ए इंटू एफ एच लिख सकता हूं। बता दो भाई, लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो अब इसके बाद एफ डैश ए लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए बाहर आ जाएगा, क्या बच गया? एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। इस एफ ए को बाहर लिख रहा हूं बेटा मैं, सही है? समझ गए? अभी ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना था? 2 था, है ना? तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो, तो एफ डैश ए इक्वल्स 2 हो गया, इसकी जगह 2 आ गया, 2fa फ्रॉम फर्स्ट। हाँ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अगर f डैश ए इज इक्वल टू 2fa है तो इसका मतलब f डैश बी किसके इक्वल होगा? 2fb के। f डैश y किसके इक्वल होगा? 2f डैश y के। तो इट इंप्लाइज दैट f डैश x किसके इक्वल होगा? 2fx। हैंस प्रूव। समझ में आया क्वेश्चन? आएगा तो बेटा ज्यादा वेटेज में आएगा और तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। दोबारा बताओ एक बारी। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया था? क्या गिवन था? एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तुम और एफ डैश 0 कितना था? 2 था, और ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश एक्स को प्रूव करना है 2fx। तो भाई सबसे पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम ये यूज करते हैं। सही है? ये फॉर्मूला होता है।
अब एफ एक्स प्लस जीरो को मैं एफ एक्स इंटू एफ जीरो लिख सकता हूं। तो अब ये मुझे कैसे पता लगा कि एफ जीरो की वैल्यू निकालनी है? यहां से पता लगा। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था? एफ डैश जीरो गिवन था, तो मैंने एफ डैश जीरो का फॉर्मूला लगाया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। समझ गए? तो यहां पर एफ जीरो पे आके फंस गया, तो मैंने क्या करा, एफ एक्स प्लस जीरो को इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स इंटू एफ जीरो लिख सकता हूं। फिर एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब ये चीज निकाली थी मैंने, यहां पे एफ जीरो की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1 पुट कर दी। तो भाई ये चीज, और एफ डैश जीरो की वैल्यू 2 थी, तो ये चीज किसकी इक्वल आ गई? 2 की इक्वल आ गई। आगे बात समझ में? अब मैंने क्या निकाला? एफ डैश ए निकाला। मैंने क्या निकाला? एफ डैश ए। ये बाय द डेफिनेशन ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को लेट कर लिया ए प्लस एच। बच्चों ये स्टेप थोड़ा सा तो मैं यार 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गए? ये बच्चा आप भूल सकते हो। ए प्लस एच लेट करा तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए हो गया। अभी हो जाएगा ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बच गया? एफ, इस ए प्लस एच को एफ ए इंटू एफ एच लिख सकता हूं। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉपर्टी, गिवन है। यहां से एफ ए कॉमन निकाल के बाहर आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच माइनस 1 अपॉन एच आ गया। और इसकी वैल्यू 2 थी, देखा है पीछे मैंने, तो इसकी जगह 2 पुट कर दिया। तो एफ डैश ए अगर 2 एफ ए है तो इट इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 2 एफ एक्स। समझ में आया? अच्छे से आया? पक्का? भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लो तुम लोग, एक काम करो, करो करो सारे। देखो भाई नेक्स्ट 46 क्या कहता है यार? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, देन फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ये क्वेश्चन बेटा मैंने डेरिवेटिव का डाला इसमें, इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, बस इसलिए डाला मैंने। क्या एक ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, क्या करना? सबसे पहले इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan y इक्वल्स टू x। अब डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू, क्या करोगे? y विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर y, ये बन जाएगा dx बाय dy। अब मुझे निकालना क्या है? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। ये बच्चों बन जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y dy अपॉन dx। अब 1 अपॉन sec क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर y dy अपॉन dx। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। चलो चलो इसका क्या हो जाएगा? 2 cos y, और cos y का क्या हो जाएगा? माइनस sin y। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? dy बाय dx, और यहां पर क्या आ जाएगा? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। समझ गए? अब dy बाय dx की वैल्यू क्या है? dy बाय dx की वैल्यू ये है, मतलब cos स्क्वायर y यहां डाल दो। तो देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस 2 cos y sin y, और dy बाय dx की वैल्यू cos स्क्वायर y। तो ये हो गया माइनस 2 sin y cos q y। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 47। अरे यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करो पहले। देखो भाई 47 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q सो दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी होगा। समझ गए? डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। तो बस ठीक है, तो ठीक है भाई, पहले चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी से, फिर चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। भाई सिंस fx इज differentiable at x equals to 1, so therefore fx is also continuous at x equals to 1। समझ गए? समझ गए? तो पहले क्या निकालते हैं? LHL at x equals to 1 कैसे निकालूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेस देन 1, ये वाला फंक्शन इसमें पुट कर दो क्या? x स्क्वायर, अरे प्लस 3x प्लस p। x की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 प्लस 3
प्लस पी, कितना आ गया p प्लस 4। अगली बार आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1, बातें मत करो, यहां देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कौन सा फंक्शन लूंगा, ये वाला फंक्शन लूंगा, qx प्लस 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा q इंटू 1 प्लस 2 दैट इज q प्लस 2। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, इसमें एफ ए की जरूरत नहीं है, यही आएगा, तो कितना आ जाएगा p प्लस 4 इक्वल्स टू q प्लस 2। क्या p और q की वैल्यू आई, कहाँ आई है, अभी नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 2, ये फर्स्ट ले लो, समझ गए। अब नेक्स्ट आगे, अब ये डिफरेंशियबिलिटी तो है, डिफरेंशियबल भी तो है, पहले क्या निकालो LHD। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में LHD कैसे निकालना है, LHD एट x इक्वल टू 1, ध्यान देना भाई, पहले निकालो LHD का डेरिवेटिव, f डैश x क्या हो जाएगा इसमें, इसमें f डैश x होगा 2x प्लस 3, कितना होगा 2x प्लस 3, इसमें 1 डाल दो, 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। अब निकालो RHD, तो पहले निकालो f डैश x, f डैश x निकाला, कितना आ गया q आ गया, कितना आ गया q, तो f डैश 1 भी कितना आ गया q आ गया। अभी डिफरेंशिएबल है, सिंस बोलो नहीं LHD इज इक्वल टू RHD, तो कितना हो गया 5 इक्वल्स टू q की वैल्यू 5 आ गई, 14 फर्स्ट क्या था मेरे पास p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2, तो p माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2, p की वैल्यू 3, तो q इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू 3, आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 48, क्या कहता है f x दे रखा है, g x दे रखा है, ओए बोलना मत, जिससे पूछूंगा जवाब देना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, अक्षिता इनमें से कौन सा आंसर है, डी ऑब्वियसली भाई, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो हमने पता है, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f माइनस जी, बस f जी डिवाइडेड वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब अगर आपसे पूछ लेता कि ये वाला जो फंक्शन है ये कहां पर डिसकंटीन्यूअस है, जी एक्स अपॉन एफ एक्स है, कहां पर होगा, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो 0, समझ गए। तो भाई 48 का आंसर है ऑप्शन डी, समझ गए। नेक्स्ट अगला 49, एक मिनट सारे पढ़ेंगे ध्यान से, फिर जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। 49 द फंक्शन एफ एक्स, मैं यहां लिखता हूं, सारे अपना अपना आंसर सोच लो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्यूब। अब इसने मेरे से पूछा है डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, या नन ऑफ दिस। शाश्वत क्या आंसर है 3 पे चेक करते भाई। ये डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अरे बोलो नहीं यार, डिसकंटिन्यूटी 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, 4x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, x कॉमन निकाल दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0x। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस b, तो एक बार x की वैल्यू 0, एक बार 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और एक तो यहां से x 0, x 2 और x कितना -2, तो ये 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया। अगला एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 50 बताओ क्या आंसर होगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f गिवन बाय, कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा क्योंकि बहुत आसान है। f2x -1
इंटू साइन एक्स, अरे वाह, इज डिफरेंशिएबल, इज इनमें से किन पॉइंट्स पे जो ये एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर कैसे निकालते हैं? क्या साइन एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल है? यस, साइन एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल है। क्या 2x माइनस 1 का मोड हर जगह डिफरेंशिएबल है? नहीं। कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? 1/2 पे। तो इसका आंसर कितना हो गया? बी पार्ट। 1/2 को छोड़ के ये हर जगह डिफरेंशिएबल, तो इसका आंसर है बी। समझ गए भाई? बट लेकिन कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था एक्स मोड एक्स वाला, वो ध्यान से, बात समझ में आ गई? यहां पर तो ये चल जाएगा। आ गई? नेक्स्ट अगला 51 क्या हो गया? द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। भाई एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स कहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? जहां जहां पे कॉट नॉट डिफाइन होगा। आसान तरीका है, इसे कैसे लिख दो? cos x अपॉन साइन एक्स। अब फटाफट से सोचो, साइन एक्स कहां जीरो होता है? हर पाई पे। साइन एक्स हर एक पाई पे जीरो होता है, तो इसका मतलब इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n पाई। यहां पे n क्या है? z। समझ गए कौन सा आंसर है? ए पार्ट। 2n क्या? अब इसमें सात हो अच्छा, इस बच्चे ने बोला सर ये भी तो हो सकता है आंसर। हाँ ये भी हो सकता है, बट करेक्ट क्या है? ये है। इसमें सारे इवन मल्टीपल आ रहे हैं, इसमें और भी तो आ रहे हैं। समझ गए ना भाई? बात समझ में आ गई? तो ध्यान से चलो भाई। अगला 52। ओए बोलो नहीं यार, एफ एक्स दे रखा है। ओए भाई साहब, e की पावर मोड x इज continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0, continuous and differentiable everywhere, not continuous at x equal to 0, none of this। इसको करने से पहले मुझे एक बात का जवाब दो, ex के बारे में क्या पता है? ये continuous भी है और differentiable भी है। mod x के बारे में क्या पता है? continuous तो है बट 0 पे differentiable नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? ए। समझ गए? समझ गए? आगे नेक्स्ट 53 क्या कहता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, where x is not equal to 0, then the value of the function at x equal to 0, so that the function is continuous at x equal to 0। at x equal to 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ताकि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस हो जाए? अभी तो करा था क्वेश्चन ऐसा है ना भाई। मुझे क्या निकालना है? बेसिकली मुझे ये निकालना है ताकि ये डिफाइन हो जाए, ताकि ये चीज क्या हो जाए? डिफाइन हो जाए। यार अभी तो बड़ा है। इसका जो आंसर है क्या होता है? एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और ये क्या होता है? 0। तो 0 इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, तो आंसर क्या आ गया? 0। ऑप्शन है क्या? ए। अगला 54 बताओ। अरे भाई 54 पहले आप लोग करो, फिर मैं करूंगा। करो 54 क्वेश्चन था यार। ये दे रखा है इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू π/2। तो बता, अच्छा कॉन्टिन्यूअस से तो क्या होगा बच्चों? LHL इज इक्वल टू RHL। तो पहले निकालो LHL। LHL at x equal to π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mx + 1। x की जगह बच्चों π/2 डाल दो तो क्या बन जाएगा? m, अरे यार m π/2 + 1। LHL आ गया। अब RHL एट एक्स इक्वल्स टू π/2, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस कौन सा फंक्शन है? ये वाला sin x प्लस n। x की जगह π/2 पुट कर दो यार। जब x की जगह π/2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू, अबे n + 1 आ गया। ये LHL था, ये RHL था। तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, तो m π/2
प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कुछ ऑप्शन है ऐसा? n इज इक्वल टू ऑप्शन सी। समझ गए? नेक्स्ट अगला। अरे भाई एक मिनट चुप रहना सारे, अब ये तुमसे अगर नहीं हुआ तो भाई कसम पढ़ाने वाले की पीट दूंगा, ध्यान रख लेना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। मोड साइन एक्स, पहले मैं इसकी बात कर लूं ताकि तुम मुझे बता सको आंसर। मोड साइन एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूअस हर जगह? ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है, मोड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस। क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोड अपने क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। तो फटाफट से निकालो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब साइन एक्स 0 कहां होता है, जल्दी से बताओ। x इज इक्वल टू n पाई पे होता है। ये पाई बाय 2 कौन बोल रहा है, इधर सामने आओ। आ गया भाई? तो इसका मतलब इन पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब पढ़ लो, f इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कट, f is everywhere continuous but not differentiable at x equal to n pi, ऑप्शन बी। बाकी आगे बढ़ लेते हैं। f is everywhere continuous, नहीं बेटा continuous, none of this। समझ गए भाई? अब भाई 56 आप लोग करो, कल ऐसा क्वेश्चन किया था, पहले आप लोग करो फिर मैं करूंगा, जल्दी करो। देखो भाई 56 क्वेश्चन है भाई, fx equals to मोड cos x माइनस साइन x। मुझे क्या निकालना है? f डैश पाई बाई 3। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी, ये पाई बाई 3 किस में है, फर्स्ट में है सेकंड में? जब x, अरे यार, जब x 0 से पाई बाई 2 बिलोंग करेगा, अरे यार बोलो मत, when x belongs to 0 से पाई बाय 2। ये 0 से पाई बाय 2 में नहीं होगा यार, 0 से पाई बाय 2 के अंदर भी लफड़ा है ना। 0 से पाई बाय 4 में cos बड़ा होता है और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में sin बड़ा होता है। अब पाई बाय 3 किस में आएगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में या 0 से पाई बाय 4 में? पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में। तो यहाँ पे क्या इंटरवल बनेगा? when x belongs to, बोलो मत, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। समझ गए? तो इस केस में जो ये fx है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में क्या बड़ा होता है? साइन। तो ये छोटा होगा, ये बड़ा हो गया, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई ये छोटा है, ये बड़ा है, कॉस छोटा है, साइन बड़ा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस मोड को रीडिफाइन करने के लिए बाहर क्या लग जाएगा? यार बातें मत करो बच्चों प्लीज, ये लग जाएगा, लग गया। तो अब इस इंटरवल में डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर क्या आएगा? f डैश एक्स, cos x का माइनस साइन x, इसका cos x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन x प्लस cos x। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए था? पाई बाई 3, f डैश पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 3, साइन 60 रूट 3 बाई 2, कॉस 60 1 बाई 2, तो आंसर आ गया रूट 3 प्लस 1 बाई 2 आंसर। समझ गए भाई? तो बेटा ये थे तुम्हारे 56 क्वेश्चन, जो किस पे बेस्ड थे? डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पे। कुछ क्वेश्चन डेरिवेटिव के भी थे, बस ये कर लिया। और अगर डेरिवेटिव करना हो तो बेटा जो मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो कर लेना, उससे तुम्हारा डेरिवेटिव भी कवर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।